सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसूता सुमन पटेल की इलाज के दौरान मौत ने विवाद पैदा कर दिया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और मेडिकल छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं गुरुवार को स्थानीय लोग एसपी कार्यालय के सामने एकत्र हुए और सुमन को न्याय दिलाने की मांग की। परिजनों का कहना है कि सुमन को 26 सितंबर को बीएमसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई और बीएमसी प्रबंधन ने शव को छिपाकर रख दिया और परिजनों को जानकारी नहीं दी। वहीं एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और परिवार वालों से साक्ष्य देने की अपील की। इसके बाद परिजनों ने मांग पत्र सौंपकर विरोध समाप्त किया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और सागर में 150 से अधिक पंडालों में देवी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सागर के मूर्ति कलाकारों ने इस अवसर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही विश्वकर्मा आर्ट ग्रुप ने 27 दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया है, जो सागर और अन्य जिलों में स्थापित होंगी। साथ ही हैदराबाद और छत्तीसगढ़ भी भेजी जाएंगी। वही एक प्रकृति स्वरूप की प्रतिमा जिसमें मानव जीवन और पर्यावरण का चित्रण किया गया है और एक 21 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा जो दमोह में स्थापित की जाएगी। तो वही सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। बता दें कि प्रकरण की सुनवाई सत्र न्यायाधीश एम.के. शर्मा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र पाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वही मामले में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक राम अवतार तिवारी ने बताया कि घटना के 1 माह पूर्व पीड़िता का भाई बीएमसी सागर में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। उसी समय आरोपी ने कैंटीन में पीड़िता से दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत गोपालगंज थाना में की गई थी। वही न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए डीएनए रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में मजदूरी के रुपए लेने गई महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। बताया जा रहे हैं कि उसे मकान में खींच कर ले गए, जहां कमरे में बंद कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। वहीं मामले में पीड़िता ने मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले वकील के यहां 3 दिन मजदूरी की थी। मजदूरी के रुपए लेने के बाद रास्ते में दीपक सोनी मिला। उसने बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और निर्माणाधीन मकान के अंदर खींच कर ले गया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जालंधर ग्राम में स्कूल उन्नयन कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षक का दायित्व निभाना कठिन है और अनुशासन के बिना तरक्की संभव नहीं। उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू होगी और अगले वर्ष शासकीय स्कूल में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई होगी। मंत्री ने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार कार्यरत है और नई शिक्षा नीति से सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि अपने पिता की प्रेरणा से उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, जिससे कई छात्राएं उच्च पदों पर पहुंची हैं। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने गुरुवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे कैंप कोर्ट के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे कार्य 30 दिन से अधिक लंबित न रखें। वही बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बॉटम 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने एडीएम को कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया ताकि अधिकारी गांवों में जाकर शिविर लगाकर प्रकरण हल करें। कलेक्टर ने नक्शा सुधार में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों का समाधान व्यक्तिगत रूप से करने का निर्देश दिया। तो वही राहतगढ़ ब्लॉक के जरुआखेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिससे स्टाफ में भय व्याप्त है। बता दें कि 2016 में 33 लाख रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में जगह जगह दरारें हैं और टाइल्स अपने आप गिर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि भवन का निर्माण राजेंद्र लोधी ने घटिया गुणवत्ता में किया, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने 51 बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही बिल्डिंग के पिलर चटक गए हैं, छत टपक रही है और फर्श धंस चुका है, और अगर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह किसी भी समय गिर सकता है। तो वही पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने ग्राम सिलोधा में हालिया दुष्कृत्य पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रकरण का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वही भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की और ग्रामवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुराने स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया। उन्होंने आरोपियों की मदद करने वाले अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई करने और पीड़ित के पिता को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस घटना में आरोपी के परिजन पार्षद पति महेश विश्वकर्मा को भाजपा से निष्कासित करने की भी सिफारिश की गई। तो वही सागर के राहतगढ़ क्षेत्र में 2 अक्टूबर को एक 5 वर्षीय बालिका राधिका पाटिल अपने घर का रास्ता भटक गई। जानकारी मिलते ही डायल 100 के जवान आरक्षक ज्ञानचंद्र और पायलट विक्रांत सिंह मौके पर पहुंचे और बालिका को सुरक्षित संरक्षण में लिया। वही बालिका ने बताया कि उसके पिता की चाय की दुकान है, जिसके आधार पर पुलिस ने परिजनों का पता लगाया। सत्यापन के बाद राधिका को उसके पिता विनेश पाटिल के सुपुर्द कर दिया गया और परिजनों ने डायल 100 के जवानों का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि बालिका खेलते खेलते घर से बाहर निकली थी। तो वही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत सागर के पद्माकर सभागार में बेटियों के नाम पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी, कलेक्टर संदीप जीआर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पौधरोपण किया। कार्यक्रम में सांसद लता वानखेड़े और विधायक शैलेंद्र जैन ने भी अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि कलेक्टर के नेतृत्व में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह जागरूकता अभियान 2 से 11 अक्टूबर तक विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जिसमें नियमित समीक्षा की जाएगी। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।